आज की इस सुबह में मैं रेवरेंड दिनेश चंद्र मिश्रा आप सबों का इस YouTube चैनल पर संपर्क इंडिया में स्वागत करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन में से मैं आपके मध्य में एक विषय कहना चाहता हूं जो हमको मिलेगा भजन संहिता उसका 35वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। क्या बात बताई गई है? आगे हम जब वचन को पढ़ते हैं तो विषय देखा कि ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहना चाहता हूं, ये व्यक्ति निवेदन कर रहा है, जो मुझसे लड़ते हैं और जो मुझसे मुकदमा लड़ते हैं, जो मुझसे युद्ध करते हैं, प्रभु तुम उनके साथ में युद्ध करो। मैं आज आपको इस बात के द्वारा उभारना चाहता हूं, ये व्यक्ति कितना विश्वास के साथ में कहना ये चाहता है कि मेरा प्रभु मेरा कितना साथ देने वाला है। और खास बात जो ये कहना चाह रहा है कि ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो, बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने उनको रोक, मुझसे कहे कि मैं तेरा उद्धार हूं। मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कहना चाहता हूं एक शब्द, वो है परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ढाल लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। मेरी ढाल मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे ढाल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के मुताबिक कहना चाहता हूं कि जो ढाल है वो है मेरा परमेश्वर, मेरी ढाल। और ढाल का काम कब आता है? जब कभी कोई व्यक्ति तलवार चला रहा हो तो ढाल हमारी सुरक्षा करती है जिससे हमारे ऊपर कुछ चोट ना लगे। लेकिन अगर हम खुद ढाल लेकर अपनी सुरक्षा करेंगे तो कितना कर पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर हमारी ढाल बन जाएगा तब उस समय ऐसा होने पाएगा कि वो ढाल हमारी चारों तरफ से हिफाजत करेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कहना चाहता हूं कि वो ढाल मेरी परमेश्वर के हाथ में है। The Lord is my shield। परमेश्वर मेरी ढाल है और वो ढाल हमेशा हमारे लिए तैयार है। मैं प्रभु के वचन में से इस बात को आपको उभारना चाहता हूं। जो लोग हैं अकारण, मतलब कोई कारण भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जाल बिछाया है, हमारे लिए गड्ढा खोदा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अकारण, बिना किसी कारण के मेरे लिए जाल बिछाया। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हो जो आज के इस दिन में आपके लिए भी जाल बिछा रहे हो, आपके लिए बिना कारण गड्ढा खोद रहे हो। लेकिन सुनिएगा बहुत ध्यान से कि मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वो परमेश्वर मेरी सुरक्षा करेगा। और मैं आज आपको इस विषय के द्वारा कहना चाहता हूं कि चाहे कोई बिना किसी कारण के, चाहे किसी कारण के अगर वो गड्ढा खोदे या मेरे लिए जाल बिछाए, लेकिन मेरे लिए कुछ काम ना आएगा, वो मेरा परमेश्वर आज भी मेरे लिए ढाल है। मैं आज आपको प्रभु यीशु के नाम में उद्धार के साथ में इस बात को कहना मांगता हूं। लिखा गया है इसमें कि हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। हम, शायद आप ना देख रहे हो, शायद वो ना देख रहे हो, शायद मेरी मम्मी ना देख रही हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं
वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। वो यहोवा हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है, केवल कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि अब तक के लिए, हमेशा तक के लिए वो हमारा सहायक और हमारा ढाल है। मैं आज आपको परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में उभारना चाहता हूं। वो जब परमेश्वर हमारी ढाल ठहरता है तो परमेश्वर बहुत हमारे लिए कार्य करता है। मैं आज आपको कहना ये चाहता हूं, सुनिएगा। गोलियत नाम का एक व्यक्ति था तो जो बहुत लंबा चौड़ा था। उसकी ढाल को लेकर चलने वाला एक सैनिक बड़ा हुआ करता था। मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं कि जब वो ढाल लेकर चल रहा था, दाऊद ने देखा और उसके हाथ में 5 ठो पत्थर थे और 5 पत्थर में से एक पत्थर लिया और उसने घुमा के एक मारा और दाऊद का पत्थर सीधा गोलियत के मस्तक पे लगा और वचन बताता है गोलियत धराशायी हो गया। मैं जब इस बात को कहना चाह रहा हूं तो थोड़ा ये सोच रहा था कि क्यों मस्तक पे ही लगा। ढाल लेकर चलने वाला व्यक्ति, इतना लंबा चौड़ा ढाल, गोलियत का केवल मस्तक ही दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सीधा मस्तक में मारा। मैं आज आपको कहना ये चाहता हूं कि अगर हमारी ढाल किसी और के हाथ में होगी तो हमारा नुकसान होगा। अगर हमारी ढाल हमारे हाथ में होगी तो हो सकता है कि हम कुछ समय तक अपनी हिफाजत कर सकें, लेकिन अगर हमारी ढाल परमेश्वर के हाथ में होगी तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा चारों तरफ से करेगा। दाहिने बाएं से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से कोई भी आक्रमण करे लेकिन कोई भी हमको नुकसान नहीं पहुंचाने पाएगा। चारों तरफ से परमेश्वर मेरी हिफाजत करने वाला है। सुरक्षा और ढाल ठहरा है और वो ठहरा रहेगा। भजन संहिता उसका 115 अध्याय मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये विषय क्या कहता है। भजन संहिता 115 अध्याय। सहायक और ढाल वही है, सहायक और ढाल वही है, सहायक और ढाल वही है। मैं आज आपको इस विषय के द्वारा 3 बार पढ़ने का मतलब क्या है। परमेश्वर का वचन बताता है कि सहायक और ढाल कोई और नहीं है, वही है। वो कौन है जिसके बारे में बताया जा रहा है? वही है वो जो समुद्र को 2 भाग किया, वो जो जंगल में पानी पीने को दिया, वो जो आश्चर्य कर्म दिखाया। मिस्र के लोगों पर विपत्ति आई, सब पहलौठे मर गए, लेकिन इजरायलियों का कोई पहलौठा नहीं मरा। सहायक और ढाल वही है। वो जिंदा है, जिंदा था और अब तक जिंदा रहेगा। वो परमेश्वर सहायक ढाल हमारा है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देता हूं और आज मैं आपको इस बात के द्वारा उभारना चाहता हूं। काश आप और हम अपने जीवन में इस बात को आशीष के साथ में ग्रहण कर लें कि मेरी सहायक, मेरी ढाल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। वो हमेशा मेरा उद्धार करता रहेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह में। प्रभु, आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बढ़ाकर हमें आशीष दें और आपकी महिमा विश्वास के साथ में हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी ढाल हमेशा ठहरे रहें और प्रभु हमें मालूम हो कि हमारी सुरक्षा तेरे हाथ में। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आपने इस प्रोग्राम को देखा और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने निश्चय आशीष पाई होगी। अगर आपने आशीष पाई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके द्वारा आपके और बहुत सारे लोग, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त और बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। आप आशीष का कारण बन सकते हैं इसे शेयर करके। जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मे गॉड ब्लेस यू।